हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। कल बच्चों हम जो मिक्सचर एंड एलिगेशन था उसका पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके थे। उसका एक क्वेश्चन रह गया था। आज हम एलिगेशन के जो पार्ट 4 उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में जो एक क्वेश्चन रह गया था उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया था इसलिए हमने उसको रहने दिया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। आपके सामने आ गया होगा ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन रह गया था एक। ये मैंने पहले से ही पीडीएफ ले रखी है इसलिए ये क्वेश्चन रह गया था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक कट जाते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न हैं। यदि छात्र को परीक्षा में 470 अंक प्राप्त होते हैं तो छात्र द्वारा किए गए गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही सही जो सही सही उत्तर सही उत्तर के लिए जो अंक प्राप्त होते हैं, सही के लिए अंक कितने प्राप्त होते हैं? 3। और गलत के लिए अंक काटे जाते हैं कितने? -0.5। इसको दो तरीके से करते हैं। 3 ले लिया, -0.5 ले लिया। और एवरेज क्वेश्चन अंक आए 77 तो एवरेज 250 क्वेश्चन थे तो एवरेज अंक कितना आ गया? टोटल का एवरेज। ये काट पीट के आप एवरेज निकाल लोगे, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस तरीके से करें। ये तरीका ठीक है लेकिन इसमें पॉइंट आएंगे, बटे आएंगे, काट पीट मचाने में थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए हम कंप्लीट पे लेंगे। किस पे लेंगे? कंप्लीट पे। 3 ले लिया और इधर माइनस का 0.5 ले लिया। ठीक है। टोटल अंक कितने? 250। कंप्लीट पे कैसे? 250 अंकों 250 क्वेश्चनों पे ले लेते हैं, सही पे भी और गलत पे भी। 250% अगर सही होते 250% अगर सही होते, एक का 3 अंक मिलता है, एक का मिलता 3 अंक, तो 250 के कितने अंक मिलेंगे? 750। अगर 250 पूरे के पूरे ही गलत होते, पूरे के पूरे ही गलत होते तो उसके माइनस में कितने जाते? 250 को 0.5 से गुणा करेंगे तो माइनस में 125 चले जाते। माइनस में कितने चले जाते? 125। ठीक है। तो अब हम ये और उसके अंक आए कितने? 477। उसके अंक आए 477। तो अब क्या करेंगे? घटाएंगे। 750 में से 477 को घटाओ, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। 777 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3। और 14 में से 7 जाएंगे तो 7। और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। 273 इधर आ गया, 273। ठीक है बच्चों। और इधर देख लेते हैं। इसको 477 में से 125 को घटाओ। 477 में से घटाओ, 477 में से घटाना है किसको? -125 को। 477 में से घटाना है -125 को। तो 477 माइनस को माइनस होने क्या? प्लस 125 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5, 12 का 2 वासेल की 1, 7 7 और 2 9, 10, ये 602 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 602। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए देखते हैं क्या है। इनको काटिए। कटते हैं क्या किसी से? ये 7 से कटेंगे। हाँ 7 से कटेंगे, 7 से काटो। 7 अंटे 56, बच गया 4, 6 संते 42 अनुपात। इसको काटेंगे 7 3 21 और ये 7 9 63। ये अनुपात आ गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन का अनुपात आ गया, क्वेश्चन की यूनिट आ गई। और क्वेश्चन है कितने? 250। यूनिट कितनी है? 86 और 39 को जोड़ो। 9 25 8 3 11 और 1 12, 125 यूनिट। और क्वेश्चन कितने हैं? 250। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 में 125 के भाग देंगे तो 2। कितनी आ जाएगी? 2। हमें पूछा क्या है? गलत प्रश्नों की संख्या। गलत प्रश्नों की यूनिट कितनी है? 39। तो 2 को किससे गुणा करेंगे? 39 से। कितना आ जाएगा? 78। कितना आ जाएगा? 78। तो इसका आंसर है बी। समझ गए? तो बच्चों ये तो था पहला क्वेश्चन था, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था उसका, एलिगेशन पार्ट 3 का। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरे तरीके से। लेकिन मैंने ये अभी इसलिए समझाया है कि एलिगेशन से बहुत आराम से हो जाता है और सही जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका है वो जब एक्सरसाइज आएगी इसकी तब हम करेंगे। दूसरा तरीका भी आएगा ये, और उस समय उसको दूसरे तरीके से करेंगे। वो भी इतना तरीका खराब नहीं है, लेकिन एलिगेशन से क्या है कि कम समय में हो जाता है। ठीक है, इसलिए एलिगेशन लगा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है।
और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना, ठीक है, वो बताऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों, अभी देख लेते हैं। और अब ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, इसको तो हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मैथ्स पीपीटी, ये पार्ट 4, ये आ गया है पार्ट 4। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इन्हें देख लेते हैं, लगभग 17 क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा है नहीं। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति क्विंटल और 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो गुणवत्ता वाली दालें खरीदता है। दो प्रकार की दालें, एक 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, एक 260 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। दूसरी गुणवत्ता के 52 क्विंटल में, यानी दूसरी दाल लेता है 52 क्विंटल, पहली गुणवत्ता की कितनी दाल मिलाई जानी चाहिए, पहली की कितनी दाल मिलाए ताकि परिणामी मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने पर, परिणामी मिश्रण है उसको कितने रुपए क्विंटल पे, 300 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने पर उसे 25% का लाभ हो। 300 पे बेचा है। देखो, अगर यहाँ पे देखो, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति क्विंटल और 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो गुणवत्ता की दालें खरीदता है। अगर यहाँ पे खरीदने का एवरेज है, यहाँ पे क्रय का एवरेज है, तो यहाँ पे जो 300 है ये विक्रय है, ये भी क्या बनाएंगे, क्रय बनाएंगे, इसको भी क्या बनाएंगे, क्रय। या तो तीनों जगह क्रय होना चाहिए या तीनों जगह विक्रय होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कर दोगे। या तो तीनों जगह क्रय हो या फिर तीनों जगह क्या हो, विक्रय, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। या तो तीनों जगह सीपी हो या तीनों जगह एसपी हो। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, दो दाल है, एक दाल ले लेते हैं ए और एक दाल कौन सी है, बी। एक की जो रेट है वो क्या है, 200, दूसरी की रेट है वो कितनी है, 260। कितनी है, 260। ठीक है जी। लेकिन इनमें जो मिलाने के बाद में इनको बेचता है, 300 में तो बेचता है, लेकिन इसको मिलाने के बाद में कितने की पड़ेगी, कॉस्ट कितने की, दोनों को मिलाने के बाद में इसको क्या कॉस्ट पड़ेगी, वो निकालने 300 की। 300 को बेचा इसने, 300 के हिसाब से कितने प्रतिशत लाभ पे, 25% लाभ पे। बच्चों ये प्रतिशत है, ये मैं अभी आप लोगों को सब कंप्लीट में समझा तो नहीं सकता अभी, लेकिन अगला टॉपिक प्रतिशत आएगा तब मैं ये चीजें समझाऊंगा, तब आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा। इसकी 25% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1.4। क्या होती है, 1.4। और फ्रैक्शन में लाभ होता है, तो ऊपर वाला तो होता है लाभ, ऊपर वाला क्या होता है, लाभ। नीचे वाला होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यानी 4 में खरीदा और एक का क्या ले लिया, लाभ। तो इसका मतलब है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 में खरीदा, एक का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, 5 पे। कितने में बेचा, 5 पे। और 5 की वैल्यू कितनी है, 300। 5 की वैल्यू कितनी है, 300। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 में 5 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60। कितने आ जाएगी, 60। और हमें चाहिए एक सीपी। सीपी की यूनिट देखो यहाँ पे कितनी है, सीपी की यूनिट है 4। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, 60 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 6 चौके 24, 240। यानी कितने में, इसको कितने में पड़ी थी, 240 में पड़ी थी। कितने में पड़ी थी, 240 में। एक तो ये तरीका है इसका निकालने का, जो बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और है, वो जब परसेंटेज आएगी तब मैं बताऊंगा। दोनों तरीके से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी से कर लेना। तो ये 240 आ गया, इसका आ गया 240। अब घटाओ, 260 में से 240 घटाएंगे तो 20, 240 और में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2। कितना आ गया, 1:2। हमसे पूछा है कि पहली गुणवत्ता की कितनी दाल मिलाई जानी चाहिए, पहली की दाल पूछा है, और दूसरी की दी है, दूसरी गुणवत्ता की कितनी दी है, 52 क्विंटल। दूसरी गुणवत्ता की दाल कितनी दे दी, 52 क्विंटल। ये जो हमें दाल दी है 52 क्विंटल दे दी, कितनी दे दी, 52 क्विंटल। ये यहाँ पे देखो, तो दूसरी की कितनी है, 52 क्विंटल। तो दो की यूनिट बराबर 52 है, तो एक का कितना जाएगा, 2 का भाग 52 में देंगे तो कितना जाएगा, 26। और हमें पहली गुणवत्ता चाहिए, और पहली गुणवत्ता की यूनिट भी कितनी है,
एक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी आ गई इधर 26, तो एक की निकालनी है, एक की आ गई 26। यानी दूसरी 52 क्विंटल की थी तो पहले कितनी ले लेगा ये 26 क्विंटल। दूसरी दाल 52 क्विंटल ली है तो पहली दाल कितनी लेगा 26 क्विंटल। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ा है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके के और क्वेश्चन है। चलो इससे पहले एक ये क्वेश्चन रह गया था। 200 रुपये प्रति क्विंटल, 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो गुणवत्ता वाली दालें खरीदता है दूसरी गुणवत्ता के 52 क्विंटल में। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो फिर ये क्वेश्चन कौन सा था? सेम क्वेश्चन ले लिया क्या हमने? अच्छा, दोनों में सेम ही आ गया क्या? ये कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3.60 रुपये प्रति किलो की मूल्य की कितनी किलो चीनी, यह कितनी किलो चीनी 4.20 रुपये प्रति किलो की मूल्य की 8 किलो चीनी के साथ इस प्रकार मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 4.40 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। दो चीनी है, एक तो है चीनी फर्स्ट, कौन सी है? चीनी फर्स्ट। और एक कौन सी है? चीनी सेकंड। चीनी फर्स्ट है, चीनी फर्स्ट का जो रेट है वो कितनी है? 3.60। और चीनी सेकंड की जो रेट है वो कितनी है? 4.20। मिलेगी कितनी किलो? मिलेगी कितनी? 8 किलो चीनी। और जबकि ये चीनी कितनी है? ये 8 किलो है। दूसरी चीनी कितनी है देखो, 4.20 रुपए की प्रति किलो मूल्य की 8 किलो चीनी। ये कितनी चीनी ली? 4.20 रुपए वाली 8 किलो चीनी। और ये बताने है कि ये कितनी लेनी है। कि मिश्रण को ये मिश्रण को मिलाएंगे, 4.40 में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ? 10% लाभ। 10% क्या है? लाभ है, लिया है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/10। यानी कि ये तो हो जाएगी सीपी, और ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ है। यानी 10 में खरीदा, एक का लाभ लिया, तो बेचेगा कितने में? 11 में। 10 में खरीदा, एक का लाभ लिया लेगा और बेचेगा कितने में? 11 में। तो इसकी जो सीपी हो जाएगी वो कितनी आ गई? 11। सीपी कितनी हो जाएगी? 11। सीपी हो गई 11। तो और इसकी सीपी कितने में बेच रहा है मिश्रण को? 4.40 में। कितने बेच रहा है? 4.40। तो 11 का भाग दो, एक की वैल्यू आ जाएगी 4.40 में। 4.40 में भाग देंगे 11 का, तो आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा? 0.4। हमें चाहिए सीपी, सीपी की यूनिट कितनी है? 10, तो 10 की वैल्यू चाहिए, तो 0.4 को गुणा करेंगे 10 से, तो वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी? 4। तो ये कॉस्ट आ गई 4। कितनी आ गई? 4। अब घटा दो, 4.20 में से 4 घटाएंगे तो 0.20। 4 में से 3.60 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.40। वो हो गया, आ गया 1:2। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 20 से 20, 20 दूनी 40, 1:2 आ गया। ठीक है। अब अपने पास में ये 4, ये कितनी चीनी थी? ये हमने चीनी ली थी कितनी? 8 किलो चीनी। कितनी किलो चीनी ली थी? 8 किलो। तो इसकी यूनिट तो है 8 किलो। तो दो, ये चीनी की यूनिट है 2। दो कितनी ली? 8 किलो। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, यानी 2 = 8 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। और हमें चाहिए कि कौन सी? 3.60 रुपये प्रति किलो मिले कि कितनी चीनी मिलानी है। तो 3.60 की यूनिट कितनी आई है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो इसकी आ जाएगी 4। इसका आंसर आ जाएगा 4 किलो। ठीक है बच्चों, ये भी जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वो का वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदी। 1300 रुपये में एक किताब खरीदी और एक कलम खरीदी। वह कलम को 20% के लाभ पर और पुस्तक को 25% के लाभ पर बेचता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कलम को भी बेच रहा है 20% लाभ पे, पुस्तक को भी 25% लाभ पे बेच रहा है। इस तरह उसका कुल लाभ है 23 सही 1/13% था। तब पुस्तक का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वह कलम को 20% लाभ पे बेच रहा है, पुस्तक को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो उसका टोटल लाभ 23 सही 1/13% है। यानी कि लाभ 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 तीनों जगह लाभ आ गया। समझ गए क्या? तीनों जगह क्या आ गया? लाभ। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कलम है, एक तो क्या है? कलम।
और एक क्या है, पुस्तक। एक पुस्तक, कलम और पुस्तक। कलम को 20% लाभ पे, किस लाभ पे बेच रहा है, 20% पे। पुस्तक को 25% लाभ पे बेच रहा है। और कुल मिला के उसे लाभ कितना हो रहा है, 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13% का उसे लाभ हो रहा है। तो लाभ किस प्रकार से हमें निकालेंगे, लाभ को किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप। इसको 23, चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, या इसको वैसे कर लो। 23 को 13 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिख लो, 23 सही 1/13। ये आपको घटाना आना चाहिए भाई, ये आपको घटाना आना चाहिए। घटाते कैसे, ध्यान रखना। 25 में से 23 से 1/13 को घटाना ना, तो उसको मत घटाओ। 25 में से 23 से अगला अंक 24 घटा दो। 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। और इधर क्या बचेगा, एक 13 में, इस 1 को 13 में से घटाओ तो कितना बचा, 12/13। समझ गए। इधर घटाओ। 23 में से, इसमें से तो कम घटाएंगे तो कम तो आराम से घट जाएगा। 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 सही 1/13 ये हो जाएगा। अब इसको सही कर लो। 13 13 और 12 25, 25/13। 13 3 39 और 1 40, 40/13। 13 से 13 कट जाएगा, 25:40 आ गया। और कटेंगे 5 से तो 55, 25 और 5 अंटे 40, अनुपात आ गया 5:8। पूछा है क्या हमसे, पुस्तक का क्रय मूल्य, जबकि दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 1300 में किताब और कलम दोनों की 1300 में खरीदी थी, दोनों का मूल्य 1300 है। तो 5 और 8 13, दोनों की जो यूनिट मिला के आई 13, और 13 यूनिट, तो और दोनों का मूल्य कितना है, 1300। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 13 को, तो 13 बराबर 1300। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100। 1300 में 13 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 100। किसका मूल्य चाहिए हमें, पुस्तक का। पुस्तक की यूनिट कितनी है, 8। तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, 8 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 800। पुस्तक का मूल्य आ गया 800। पुस्तक का मूल्य आ जाएगा 800। इसको गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 800। ठीक है बच्चों, ये पुस्तक आ गया। इसका कितना आएगा, इसको भी गुणा करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 500। कलम का पूछता तो 500 और 800 रुपये पुस्तक का। समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बस एजेंसी के पास 800 बसें 108 बसें हैं, उनमें से उसने कुछ बसों को 9% लाभ पर, शेष को 36% लाभ पर, दोनों को लाभ पे बेचा। इस प्रकार उसे अपनी सभी बसों की बिक्री पर 17% का लाभ है, 17% का लाभ होता है। ठीक है जी। 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है। लाभ किस पे होता है, लाभ किस पे होता है, चलो देखते हैं। अभी आया था 10% लाभ, अभी एक चीज आई थी कि 10% लाभ। इसकी यूनिट क्या बनी थी, 1/10। मैंने कहा था कि ये तो है सीपी और ये क्या है, लाभ। तो लाभ किस पे होता है, सीपी पे लाभ मिलता है। लाभ किस पे मिलता है, सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। लाभ किस पे मिलता है, सीपी पे। तो लाभ किसके सापेक्ष बोला जाता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष बोला जाता है। किसके सापेक्ष बोला जाता है, क्रय मूल्य का। तो नीचे जो अनुपात निकल के आता है वो भी किसका आता है, क्रय मूल्य का निकल के आता है। किसका आता है, क्रय मूल्य का। जो भी पिछले क्वेश्चन में ये बतानी चाहिए थी मुझे कि जो ये अनुपात आया ये तो लाभ था, तो ये अनुपात आया, ये किसका अनुपात आया, ये अनुपात बच्चों क्रय मूल्य का अनुपात आया। क्यों, क्योंकि लाभ किसके सापेक्ष में बोला जाता है, क्रय मूल्य के में। क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे एक चीज, लाभ सीपी के सापेक्ष में बोला जाता है, अतः अंत में अनुपात भी सीपी का आता है। जो अंत में अनुपात आता है, ये वाला अनुपात, ये किसका अनुपात आता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का। तो ये चीज मुझे समझानी थी, मैंने समझा दी है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ये सिंपल सा है, वो का वही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं, पिछले वाला का जैसा ही क्वेश्चन है। अब उसने कुछ बसों को 9% लाभ पे, ठीक है, कुछ बसों को 9% लाभ पे, 9% लाभ पे बेचा, और कुछ शेष को 36% लाभ पे बेच दिया। चलो ठीक है।
इस प्रकार उसे अपनी सभी बसों की बिक्री पर 17% का और टोटल लाभ कितना मिला उसे? 17% का लाभ मिला। तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या क्या है? बसों की संख्या क्या है? अच्छा जी, पहले अनुपात निकाले थे। 17 में से 36 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा? 19। और 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। अनुपात आ गया 19:8। ये आया किसका? ये किसका आया? ये सीपी का आया। किसका आया? सीपी का। ये आ गया सीपी का। ये किसका आ गया? सीपी का। जबकि हमें पूछा है क्या है? सीपी नहीं पूछी, बसों की संख्या पूछी है। यहां पे एक चीज मैं और समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको। मैं एक पेज ले लेता हूं, उस पर समझा देता हूं। हम्म यहीं से पे समझाता हूं क्या। जैसे मान लो कि मेरे पास में 100, मान लो कि 100, कुछ भी 100 पुस्तकें हैं और सभी का सीपी सेम है। मान लो कि 100 पेन है मेरे पास में और एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है? 10। तो टोटल पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। इसमें से अगर मैं 40 पेन अलग कर दूं, 60 पेन अलग कर दूं, 40 पेन अलग कर देता हूं, 60 पेन अलग कर देता हूं, तो इनका रेशो क्या है? संख्या। ये पेनों का संख्या, ये तो क्या है? संख्या। ये तो क्या है? संख्या। और ये क्या है? सीपी। ये क्या है? सीपी। तो दोनों अनुपात निकालते हैं हम। ठीक है, चलो। हमने 40 पेन अलग कर दिए, 60 पेन अलग कर दिए। 40 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 के हिसाब से 400। 60 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 600। रेशो निकालो इनका। जीरो से जीरो कट जाएगा, दो दूनी 4, दो तिया 6। ये आ गया 2:3। इनके दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो दूनी 4, दो तिया 6। यानी कि क्या चीज समझ में आई? समझ में ये आई, अगर हर आइटम, हर जो वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस क्या हो? सेम हो, तो जो अनुपात संख्या का होता है वही अनुपात किसका होता है? सीपी का। यानी संख्या और सीपी का अनुपात सेम होता है। तो ये चीज मैं लिख देता हूं। अगर सभी वस्तुओं की कीमत समान हो तब वस्तुओं की संख्या व वस्तु का क्रम मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात समान होता है। हाँ, अनुपात क्या होता है? समान होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन। कि यानी कि ये सीपी का प्राइस आया, जो सीपी का प्राइस आएगा, यानी कि उन बस एजेंसी के पास 108 बस हैं, टोटल की जो टोटल बस है उनका सीपी सेम है। अगर बसों का सीपी सेम है, यानी कि बसों सेम प्राइस पे वस्तुएं खरीदी गई हैं, सेम सीपी की वस्तुएं हैं, तो जो सीपी का अनुपात आएगा वह अनुपात किसका रहेगा? वो का वह अनुपात वस्तुओं की संख्या का रहेगा। वो किसका रहेगा? संख्या का। तो संख्या का अनुपात भी क्या रहेगा? 19:8। समझ गए क्या? और टोटल बसें कितनी है? 108। और 19 और 8 ये संख्या का अनुपात है। संख्या की यूनिट कितनी हो गई? 19 और 8 कितनी हो गई? 27। कितनी हो गई? 27। 27 के उसको रिप्रेजेंट करिए 108। तो एक यूनिट कितनी है? 108 में 27 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। कौन से पूछा है? हमें पूछा है 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या। 36% लाभ पे ये बसें बेची गई जिनकी यूनिट कितनी है? 8। तो 8 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 8 चौके
32, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति 10,000 रुपए में 5 घोड़े 10 गाय खरीदता है, ठीक है जी। वह घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह कुल मिलाकर 375 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ कितने का कमाता है? 375 रुपए का, तो प्रत्येक घोड़े की लागत ज्ञात कीजिए। 5 घोड़े हैं और गाय कितनी है? 10। कोई बात नहीं, घोड़े की संख्या दे दी, गायों की संख्या भी दे दी। तो क्या है? घोड़े और क्या है? गाय। गाय और घोड़े अपने पास में 5 घोड़े हैं, गाय कितनी है? 10। घोड़े कितने हैं? 5 और गाय कितनी है? 10। चलो ठीक है, देखते हैं। घोड़े पे 15%, घोड़े पे तो 15% का लाभ कमाता है, जबकि गाय पे 10% की हानि, 10% की हानि लेता है, ठीक है जी। अब इसको यहां से दो तरीके से कर सकते हैं कि इनका लाभ निकाल लिया तो आगे भी लाभ प्रतिशत निकालो, आगे भी क्या कर लो? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 375 का लाभ किस पे? ये 10,000 पे लाभ निकालना है, तो ये इस तरीके से काटेंगे, 375/100 आ जाएगा, 375/100, यानी कि 3.75% आ जाएगा, 3.75% ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.75%। तो ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 3.75% घटाओ, ज्यादा में से घटाओ, 15 में से 3.75 घटाओगे तो 15 में से 4 जाएगा, तो 11.25। कितना आ जाएगा? 11.25। और 3.75 में से घटाओ किसको? -10 को, -10 को घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3.75 प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13, 13.75। कितना हो जाएगा? 13.75, 13.75 हो गया। चलो ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इनको काटेंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 25 50, 125 पंजे 125, बच गया 12, और 25 पंजे 125, अनुपात 25 चौके 100 और 25 पंजे ये, तो ये 5 से घटाएंगे तो 11:9 आ जाएगा, 11:9, 11:9, 11:9। ठीक है जी, ये किसका आ गया? लाभ प्रतिशत किस पे आता है? सीपी पे। किस पे आता है? सीपी पे। तो ये कॉस्ट प्राइस पे आ गया, किस पे आ गया? कॉस्ट प्राइस का अनुपात आ गया 11:9। कॉस्ट प्राइस पे आ गया 11:9। प्रत्येक घोड़े की लागत हमें बतानी है। हम्म ये आ गया कॉस्ट प्राइस 11 और 9, 11 और 9 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11 और 9, 11 9 गए 20, और 20 ये सीपी आ गई, और टोटल सीपी कितनी है? 10,000। टोटल सीपी कितनी है? 10,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 में 20 के बाद देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2×5 = 10। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो इनके ये लगा दो, 11 को 500 से गुना करेंगे तो 11×5 5, 11×5 55, और ये आ जाएगा 5500। इसको करेंगे तो 9×5 45, और ये आ जाएगा 4500। ठीक है, 5500 और 4500, यानी 5500 रुपये में उसने क्या खरीदे? घोड़े खरीदे, और 4500 में उसने क्या खरीदी? गायें खरीदी। समझ गए क्या? सीपी आ गई, ये क्या आ गई? सीपी। यहाँ पे जो रेशो आया किसका आया? सीपी का अनुपात आया। मैंने कहा था ना सीपी का अनुपात आता है अंत में, जब लाभ पे बेचते हैं तो अंतिम अनुपात सीपी का आता है, ठीक है। ये सीपी का अनुपात आ गया, ठीक। अब पूछा क्या है? प्रत्येक घोड़े की लागत है, तो घोड़े खरीदे कितने में? 5500 में। कितने घोड़े खरीदे? 5 घोड़े, यानी कि 5 घोड़े खरीदे 5500 में, तो एक घोड़ा कितने का आएगा? इसमें 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग 5 का 5 1100। कितने का आ जाएगा? 1100 का। एक घोड़ा कितने का है? 1100 का। अगर गाय का पूछता तो गाय कितनी थी? 10 गाय। 10 गायों को कितने में खरीदा गया? 4500 में। कितने में खरीदा गया? 4500 में। तो एक गाय को 10 का भाग दे दे तो कितना आ जाता? 450। गाय 450 में खरीदी, घोड़ा 1100 में खरीदा। ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा बढ़िया भी लगा, तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ा, ज्यादा तो नहीं है। आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के द्वारा 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदे जाते हैं। वह पेन को 25% लाभ पर और पेंसिल को उसके क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचता है। यदि वह अंत में 120 रुपए का लाभ कमाता है तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। पेन है, क्या है, पेन, और साथ में क्या है, पेंसिल। पेन और पेंसिल है। पेन को कितने में 25% लाभ पे बेचा, पेन को बेचा 25% लाभ पे। पेंसिल को किस पे बेचा, क्रय मूल्य के 7/5 पे, क्रय मूल्य के 7/5 पे, यानी 5 में खरीदा और बेचा कितने में, 7 में। 7/5 का मतलब होता है 5 में खरीदा और बेचा कितने में, 7 में, यानी कि लाभ कितने का कमाया, 2 का। तो 2 का लाभ कमाया, किस पे कमाया, 5 पे। 2 का लाभ कमाया 5 पे, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं 5, और यहाँ पर आ जाएगा 20, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 40%। तो यहाँ पे पेंसिल को कितने पे लाभ पे बेचा, 40% लाभ पे। ठीक है, लाभ पे बेचा है क्योंकि 5 में खरीदा और 7 में बेचा, तो लाभ पे बेचा है। यदि वह अंत में 120 रुपए का लाभ कमाता है, 120 रुपए का लाभ कमाता है कितने रुपए पे, 360 रुपए में खरीदी थी दोनों सारी चीजों को, 360 रुपए पे। तो इसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा क्यों करेंगे, अभी बताता हूँ मैं। 0 से 0, 12 एकम 12, 12 तिये 36। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करो, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करो। तो 100 को 100/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100/3, 100/3, या इसको लिखेंगे 33 सही 1/3%। क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%। तो ये आ गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब घटाओ, 40 में से 33 घटाओ तो 33 नहीं 34 घटा दो। 40 में से 33 नहीं 34 घटा दो। 40 में से 34 घटाएंगे तो 6। अब ये 1 को 2 में से घटाओ तो कितना आएगा, 2/3। यहाँ पे घटाओ, 33 में से 25 तो डायरेक्ट घट जाएगा। 33 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 8 सही 1/3। अब इनको सही कर लो, 36 18 और 2 20/3 अनुपात 8 3 24 और 1 25/3। 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, 20/25, और काटेंगे 5 से तो 5 चौके 20, 5 25, अनुपात कितना आ गया, 4/5। किसका अनुपात आया, हमने ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे लाभ लिखा था। क्या लिखा था, 25%, 40%, 33%, ये लाभ थे। और लाभ किस पे आता है, सीपी पे। जैसे इसका मतलब है जो ये अनुपात आया किसका आया, सीपी का आया। किसका आ गया, सीपी का। चलो ठीक है, सीपी का अनुपात आ गया। किस किस की, यानी कि 4 तो सीपी, टोटल सीपी कितनी है, 360। टोटल सीपी कितनी है, 360। और जबकि यहाँ पे टोटल सीपी कितनी है, 4 और 5 9। 9 कितने को करेगा, 360 को। 9 रिप्रेजेंट करेगा 360 को, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौके 36। 1 की वैल्यू आ गई 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई तो इसकी 4 गुणा 40 कितनी आ जाएगी, 160। ये तो कितनी आ गई, 160। ये कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 40 से तो 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 200। यानी पेंसिल को तो 200 में खरीदा और पेन को 160 में खरीदा। पूछा क्या है, एक प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल का। टोटल पेंसिल कितने में खरीदी, 200 में। पेंसिल का जो सीपी आया 200 आया, लेकिन पेंसिल एक नहीं थी, कितनी पेंसिल थी, 16 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी, 16। तो 16 पेंसिल की कीमत है ये, 16 पेंसिल की कीमत है 200। तो एक पेंसिल की कीमत क्या जाएगी, 200/16। 200/16 काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे तो 50, और यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 से काटो, 4 बच गया, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 एकम 4 बच गया, 4 दूनी 8 बच गया, 4 पंजे 20, 12.5 कितना आ जाएगा, 12.50। ये आ गया। सेम पिछला क्वेश्चन था ये मैंने दो दो क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पिछला भी ऐसा ही क्वेश्चन था, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था। एक व्यक्ति दो कुर्सी को 900 रुपए में खरीदता है। वह पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर बेचता है, जबकि दूसरी कुर्सी को उसके क्रय मूल्य के 5/4 मूल्य पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन के दौरान 90 रुपए का लाभ अर्जित करता है, कितने का, 90 रुपए का, तो सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है जी, बता देते हैं। दो कुर्सियां हैं, एक चेयर 1 और एक है चेयर 2। ठीक है जी।
पहली कुर्सी को क्रय मूल्य के 4/5 पे 4/5 पे बेचता है, यानी 5 में खरीदा और 4 में क्या किया, बेच दिया। तो 5 में खरीदा, 4 में बेचा, तो लॉस हुआ -1 का। एक का क्या हुआ लॉस, कितने पे, 5 पे। और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 20%। क्या आ जाएगा, 20%, यानी कि 20% हम हानि पे। पहली को 20% हानि पे बेचा, पहली में क्या हुई, हानि। दूसरी क्या है, दूसरी कुर्सी को क्रय मूल्य के 5/4 पे, 5/4 पे, यानी 4 पे खरीदा और 5 पे बेचा। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। 1 का क्या हुआ, लाभ। 1 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी। 4 पे, परसेंट में बदलेंगे तो ये 25 चौके 100, ये आ गया 25% लाभ। ये क्या आ गया, लाभ। 25% लाभ, यानी कि पहली पे तो 1 की हानि हुई थी और 1 5 पे 20%, ये हो गया लाभ। अब टोटल लाभ कितना कमा रहा है वो, टोटल लाभ वो बोल रहा है कि 90 रुपए का लाभ अर्जित करता है। कितने रुपए पे, 90, 900 रुपए पे 90 रुपए लाभ अर्जित करता है। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी। सीपी कितना है, 900। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दहा 90। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये कट गया तो कितना आ गया, 10%। कितना आ गया, 10%। यहाँ पे आ गया 10%। घटाओ, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, 15 आ गया अनुपात। अब 10 में से 20 को घटाओ, मैंने पहले ही कहा था 10 में से घटाना है किसको, -20 को। किसको घटाना है, -20 को। तो 10 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, 30। समझ गए होंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1:2। किसका अनुपात आया, ये लाभ और हानि था। लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी। किस पे होता है, सीपी। सीपी का अनुपात आ गया 1:2। तो हमसे पूछा क्या है, तो सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सस्ती कुर्सी कौन सी है, 1। वैसे टोटल यूनिट कितनी है, 3। टोटल दोनों कुर्सी कितने में, सीपी। तो यूनिट कितनी है, सीपी की 3। और सीपी की टोटल जो प्राइस है वो है 900। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग देंगे तो इसमें 300, कितने आ जाएगी, 300। 900 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगी 300। और 300 एक की वैल्यू है, तो सस्ती वाली कुर्सी की कितनी है, 1। और ये कितनी आ गई, 300। सस्ती वाली 300 की, महंगी वाली, इसको कितने से गुणा करेंगे, 300 से कितना आ जाएगी, 600। कितने आ जाएगी, 600। समझ गए होंगे। तो ये चीजें वो जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही है, कुछ अलग है नहीं है ये। बस इसमें ये थोड़ा सा अलग से दे दिया गया है घुमाने के लिए, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है। हम्म चीनी का एक मिश्रण 3 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। चलो ठीक है जी, बेच दिया 3 रुपए प्रति किलोग्राम पे। यदि मिश्रण 2.10 रुपए और 2.52 रुपए प्रति किलो की चीनी को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है जी। यदि 25% का लाभ अर्जित करना है, 25% का लाभ अर्जित करना है, लाभ कितना लेना चाहता है, 25% का लाभ अर्जित करना है, तो मिश्रण में सस्ती और महंगी चीनी का अनुपात क्या है। चलो ठीक है जी, चीनी को मिलाया, एक तो 2:2.10 वाली, कौन कौन सी चीनी मिलाई, 2.10 वाली और एक 2.52 वाली चीनी को मिलाया गया। और मिलाने के बाद में कॉस्ट कितनी पड़ी, 3 रुपए पे तो बेचा जाता है, 3 रुपए पे तो बेचा जाता है। लाभ कितना मिला, जो प्रॉफिट मिला वो मिला 25%। इसकी जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो आएगी 1/4, यानी कि सीपी कितनी थी, 4 थी। लाभ कितना था, 1। तो एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी हो जाएगी टोटल 5। तो यानी कि एसपी हो गई टोटल 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 3 रुपए। 5 की वैल्यू देखो, मिश्रण को कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है। तो बेच रहा है तो एसपी, बेच रहा है तो एसपी 3। 5 की वैल्यू 3, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। 3/5 हमें चाहिए सीपी। सीपी की यूनिट कितनी है, देखो 4, ये सीपी और इसकी यूनिट है 4। तो हमें 4 की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए तो 3/5 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करो, 3 चौके 12/5। आगे इसको घट करो, 5 का 5, 5 दूनी 10, बच गया 2। तो 5 चौके 20, 2.4 कितना आ गया, 2.4। अब इसको माइनस करो, 2.52 में से 2.4 कम करेंगे तो आ जाएगा 0.12। 2.4 में से 2.10 को कम करेंगे तो आ जाएगा पॉइंट का 30। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12:30 आ गया, 12:30 आ गया। तो 6 से घट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2:5। कितना आ गया, 2:5। ये आ गया सी।
समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम्म। चलो 9 देखते हैं। 9 क्या है? 9,85,000 रुपए का बोनस एक कंपनी के 300 श्रमिकों के बीच विभाजित किया गया। प्रत्येक पुरुष श्रमिक को 5,000 रुपए, प्रत्येक महिला कार्यकर्ता को 2,500 रुपए मिलते हैं। तो कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, एक तो है मेल पुरुष और एक है फीमेल महिलाएं। पुरुषों को मिल रहे हैं 5,000 रुपए। पुरुषों को कितने मिल रहे हैं? 5,000। महिलाओं को मिल रहे हैं 2,500, 2,500 रुपए। और टोटल एवरेज कितना का आ रहा है? एवरेज निकालो। 9,85,000 को कितने में डिवाइड करना है? 300 श्रमिकों में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको काटो। 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये तो कटेंगे नहीं। 8 और 5 13, ये तो कटेंगे ही नहीं। 300 श्रमिकों के बीच विभाजित किया गया। हम्म। चलो कोई बात नहीं, नहीं करता तो इतने काट दो 2 जीरो। तो ये 2 जीरो हमने काट दी, इसमें भाग दे दो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 अंटे 24 बच गया 1, 3 तिया 9 और बच गया 1/3। क्या जाएगा? 32, 83, 1/3। इसको घटाना मैंने आप लोगों को सिखाया था। 5,000 में से इसको घटाओ, तो 5,000 में से घटाएंगे किसको? 32, 83। 32, 83 के बजाय 32, 84 को घटाओ, मैंने कहा था आप लोगों से। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 1 और बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। कितना आ गया? 1, 6। और इसको इसमें से घटा के लिखना है 2/3। इधर घटाओ। 32, 83, सॉरी 32, 83 में 2500 को घटाओ, यह आ जाएगा 783। कितना जाएगा? 783। 783 सही 1/3 यह आ जाएगा। अब इसको आप लोग कर सकते हो कि नहीं? इसको सोल्व करके अनुपात में निकाल लेना। इसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है, टोटल जो अनुपात आएगा वो 300 को रिप्रेजेंट करेगा, तो पुरुष कर्मचारियों को आप निकाल सकते हो। पुरुष कर्मचारियों का आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, सिंपल सा है, आगे कुछ नहीं है। आगे बस इनको अनुपात निकालना है, इतना मैंने करके दे दिया है। ठीक है बच्चों? आगे क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है। यदि वह 20 लीटर दूध, शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध मतलब फ्री मिल जाता है, मिलाता है। यदि शुद्ध दूध की लागत 18 रुपए प्रति लीटर है, तो दूध वाले का लाभ बताइए जब वह सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। मिश्रण को कितने रुपए में, किस मूल्य पे बेचता है? क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितना होता है? ये बेसिक, इसको इस तरीके से मिक्सचर एलिगेशन से करने की बजाय इसको डायरेक्ट ही करना सही रहेगा। डायरेक्ट ही करके मैं बताता हूँ। देखना क्या है, दूध वाले के पास में जो दूध है, दूध कितना है भाई? दूध है 20 लीटर। कितना है? 20 लीटर। कितना है? 20 लीटर दूध है। ठीक है। और दूध में 5 लीटर पानी में मिलाता है। ठीक है। शुद्ध दूध की लागत 18 रुपए, और 18 रुपए के हिसाब से इसकी सीपी कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36, 3600। ये क्या आ गई इसकी सीपी? यानी इसको पड़ता है 360 रुपए में। 5 लीटर पानी मिला देता है इसमें, तो 20 तो दूध हो गया प्लस 5 पानी हो गया, तो कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब इस 25 को बेच रहा है, किस लागत पे बेच रहा है? तो वह सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि 18 पर ही बेचता है। 18 पर बेचता है, तो इसको गुणा करो। 18 पंजे 90, बच गया 9। 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45। ठीक है, 36 और 9 45। 450 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ देखो, घटाओ। 450 में 360 घटाएंगे तो लाभ आ गया 90। लाभ कितने का आ गया? 90 का। और किस पे? सीपी पे। लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो काटो इनको। 9 एकम 9, 9 चौके 36। परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 25 चौके 100। कितना आ गया? 25%। ये आ गया 25%। बिल्कुल आसान है।
लेकिन इससे भी आसान ये होगा, समझ लो आगे एक दो दो तीन क्वेश्चन, शायद एक दो क्वेश्चन और आएंगे इससे, कि जब ये चीज समझने लायक है, क्या है, एक चीज तो कॉस्ट पे मिली हो और एक चीज क्या हो, फ्री की। देखो यहाँ पे 1:4 आया था, कितना आया था, 1/4, कितना आया था, 1/4। ठीक है, ये तो लास्ट में काटने के बाद में आया, लास्ट में काटने के बाद में आया। फिर देखो यहाँ पे देखते हैं, दूध कितना था, 20, पानी कितना मिलाया, 5, इनको काटो, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, वही आएगी, नहीं आया, 1:4, 1:4, यानी एक क्या था, दूध, एक क्या था, पानी, सॉरी, एक क्या था, पानी, एक क्या था, पानी, 4 क्या था, दूध। समझ गए क्या, यानी कि पानी फ्री था, जो ऊपर अनुपात आएगा वो तो फ्री वाला तो ऊपर आएगा, फ्री वाला तो क्या आ जाएगा, ऊपर, फ्री वाला तो कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, और जो कॉस्ट में पड़ा है वो आ जाएगा, मेन सीपी जो है ये नीचे आ जाएगा। समझ गए क्या, सीपी नीचे, ऊपर फ्री की जो चीज है वो, फ्री वाली क्वांटिटी का अनुपात ऊपर आ जाएगा। ये चीज समझने लायक है। इसको हम डायरेक्ट करते तो कैसे करते, ऐसे ही करते कि भाई दूध, फ्री वाला दूध कितना था, 5, और वो कितना, वो कितना था, दूध नहीं, पानी कितना था, 5 लीटर, फ्री वाला तो ऊपर लिख दिया, और पानी, दूध कितना था, 20 लीटर, अनुपात कितना है इसका, 1:4, 100 में बदला, कितना आ गया, 25%। बस इतना ही करना था। एक चीज फ्री की हो, एक चीज रेट पैसे में मिली हो, तो फ्री वाले को ऊपर रखो, पैसे वाली को नीचे रखो, ऊपर वाली फ्री होगी, नीचे वाली पैसे वाली, काट पीट के 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। अगर परसेंटेज दे दिया हो, परसेंटेज दे दिया वही, 25% लाभ पे बेचा, 25% लाभ पे, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4, या मैं कहूँ 20% लाभ पे बेचा तो इसकी फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब ये वाली तो फ्री है, ये वाली तो क्या है, फ्री, और ये वाली जो कॉस्ट पे मिली थी वो हमें। समझ गए क्या, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी तरीके का क्या है क्या, हाँ, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने के बाद 33 सही 3 3, यानी कि का लाभ हो, 33 सही 1/3% का लाभ है, ये क्या है, लाभ है। और पानी और पानी और सोडा का अनुपात पूछा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 1:3, किसकी, लाभ की। और जो लाभ की फ्रैक्शन होगी उसमें ऊपर मैंने क्या कहा था, जो फ्री वाली चीज है वो मिलेगी, और नीचे वो मिलेगी जिसकी हमें कॉस्ट देनी पड़ी है। ठीक है, तो फ्री में क्या आता है, पानी, और सोडा क्या है, ये 3। तो पानी और सोडा का पूछा है, पानी का कितना अनुपात है, 1, और सोडे का कितना आया, 3, तो 1:3। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं क्या है। हम्म स्वतंत्र रूप से उपलब्ध पानी को 60 रुपए प्रति लीटर के सोडा के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए चाहिए ताकि मिश्रण को 50 रुपए प्रति लीटर पर बेचने के बाद लाभ 25% का हो, 25% का लाभ हो। हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो इसको किस तरीके से करें, लाभ 25% का 1/4, 1/4, नो नो नो, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसमें मिक्सचर एनालिसिस लगा लेते हैं। एक तो है सोडा, एक तो क्या है, सोडा, और एक क्या है, पानी। पानी फ्री क्या है, सोडे की कीमत है 60 रुपए, पानी की कीमत क्या है, फ्री, 0 रुपए। और जो बेचा वो कितने में बेचा गया भाई, 50 में बेचा, 50 में बेचा, 50 में तो बेचा, लेकिन यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे भी क्या आएगा, खरीदा, 50 नहीं लिख सकते। लाभ क्या है, लाभ है 25%, इसकी फ्रैक्शन 1/4, तो ये क्या हो गया, सीपी, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितने का हो जाएगा, एसपी हो गया 5, एसपी हो गया 5, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को। तो एक यानी एसपी नहीं बेचना, कितने में बेच रहा है, 50 रुपए में, 5 = 50, तो एक बराबर एक की यूनिट कितनी आ जाएगी, 5 का भाग 50 में देंगे तो 10, हमें सीपी की यूनिट चाहिए, सीपी का सीपी चाहिए, सीपी की यूनिट है 4, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे, 10 × 4 ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 40 घटाओ, 0 में से 40 घटाएंगे तो 40, सॉरी 40 में से 0 घटाया 40, और 60 में से 40 घटाएंगे तो 20, अनुपात
काटो, 20 दूनी 40 और 20 से कम 20, 2:1। ये आ गया 2:1। हाँ, तो हमें पूछा किसका है। हाँ, किस अनुपात में मिलाया जाए पानी को 60 रुपए लीटर के सोडा के साथ, पानी और सोडा। तो पहले पानी का लिख दो, पानी का कितना आया 1, पानी का कितना आया 1, और सोडा का कितना आया 2। ये आ गया पानी अनुपात सोडा। ठीक है, 1:2। आगे देखते हैं बच्चों, ये तो हमने कर चुके हैं भाई। हम्म एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेच देता है, चलो ठीक है बेचता है, लेकिन वो उसमें पानी मिलाता है, फ्री का जो व्यवस्था तंत्र रूप से बोले यानी फ्री में मिला हुआ है, और इस प्रकार उसे 9.09009 का लाभ होता है। 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा हमें इसमें बतानी है। एक तो क्या है दूध, एक तरफ तो क्या लिया उसने दूध, एक तरफ क्या लिया पानी। पानी की कॉस्ट क्या है 0, पानी की कॉस्ट क्या है 0। ठीक है, 1 लीटर के मिश्रण में पानी, इस प्रकार उसे लाभ होता है। लाभ, ये तो मिक्सचर एनालिसिस से लगाने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ जरूरत है, चलो ठीक देखते हैं। लाभ कितने का हुआ 9.09009090909। इसकी ये परसेंटेज है, इसकी जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो बनेगी 1/11। क्या बनेगी 1/11। और लाभ की जिस फ्रैक्शन में, लाभ की फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली चीज तो क्या है फ्री वाली, ऊपर वाली तो क्या है फ्री वाली, नीचे वाली कॉस्ट वाली है। फ्री वाला क्या है पानी, तो नीचे वाला क्या है दूध, नीचे वाला क्या है दूध। यानी दूध की कॉस्टिंग है 11, मतलब दूध तो 11 यूनिट है, और उसमें पानी कितनी यूनिट मिला ली, 1 यूनिट पानी का मिला लिया। चलो ठीक है, तो 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। मिश्रण अपने पास में क्या है, मिश्रण क्या है, मिश्रण है 12, मिश्रण क्या है 12, और 12 यूनिट एक मिश्रण को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने मिश्रण को, एक। 12 लीटर में एक मिश्रण है, तो 1 लीटर में मिश्रण क्या रहेगा 1/12। ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 लीटर में मिश्रण, 12 लीटर एक मिश्रण में है, 12 लीटर एक मिश्रण है, तो 12 लीटर में कितना मिश्रण है, एक मिश्रण है, कुछ मात्रा है। ठीक है, तो 1 लीटर में मिश्रण की मात्रा कितनी रहेगी, 1 लीटर में पानी की मात्रा, हमें 1 यूनिट, 12 यूनिट की एक आ गई, तो 12 की एक की चाहिए, क्योंकि पानी की यूनिट कितनी है एक, तो एक की कितनी आएगी 1/12। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि जो ये 12 है, टोटल कितना है 12। टोटल वैसे भी सिंपल सा है कि पानी का अनुपात कितना है 1, और कुल अनुपात कितना है 12। ये लो, कुल में से, कुल मिश्रण में से पानी कितना है 1, बस। ये 1 लीटर पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा 1 लीटर पे। ठीक है भाई, इसको 1 से गुणा कर देंगे तो 1 लीटर पे आ जाएगा। तो 1 से गुणा करो ना करो, चलो ठीक है 13 हो गया। हम्म तो 1 2 3 क्वेश्चन बच गया बच्चों, 1 2 3। इनको हम कल देखते हैं, इनको कल देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। तो चलिए, आज के लिए बहुत है। बाकी कल देखते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, कंटेंट आप लोगों को बेहतर ही मिलेगा, बहुत अच्छा ही मिलेगा, और अच्छे तरीके से ही समझाया जाएगा बिना किसी सूत्र के। देख लो, एक मेथड से कितने सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे इस मेथड से। आप लोगों को जब ये एक्सरसाइज के हैं, जब एक्सरसाइज आएगी, लाभ हानि आएगी, परसेंटेज आएगी, एवरेज आएगा, चाल दूरी वाली आएगी, तब ये लगेगा ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा इसकी वैल्यू। इसलिए इसको बहुत तरीके से आप लोगों को समझना है, पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, बस यही कहना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।